जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। प्रेत वशीकरण मंत्र प्रयोग एक ऐसा प्रयोग है जिसके माध्यम से अतिशीघ्र मनोकामना पूर्ति की जाती है। इस प्रयोग से आप प्रेत वशीकरण करके और अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ को ध्यान रखो, ये सब चीज़ें नए साधकों के लिए नहीं होती है। जो पुराने साधक हैं, लंबे समय से साधना कर रहे हैं और गुरु दीक्षित हैं, वही तामसिक साधनाओं को कर सकते हैं। अब इसके लिए बार-बार हमें फ़ोन कोई ना लगाए। एक चीज़ स्पष्ट कर देते हैं, इसको गुरु दीक्षित व्यक्ति ही करेंगे, जो पहले गणेश साधना, गुरु साधना, भैरव साधना कर चुके हैं, वही लोग इस साधना को करेंगे। नए व्यक्तियों के लिए ये नहीं है। ठीक है? इस साधना को कब और कैसे करना है, उसका विधान भी बताएँगे। उससे पहले वृक्ष लगाएँ, सभी लोगों की ज़िम्मेदारी है। प्रकृति के प्रति अगर आप अपनी ज़िम्मेदारी को निभाएँगे, तो प्रकृति आपके लिए विचार करेगी। आपको अपने आप को प्रकृति के सामने विशेष साबित करना पड़ता है। अगर आप पौधे लगाते हैं, उनको वृक्ष बनने तक उनकी सेवा करते हैं, तो प्रकृति की नज़र में आप विशिष्ट हैं, आपकी कोई कीमत है। कहा जाए आप अमूल्य हैं प्रकृति के लिए। तो अपने आप को साबित करने के लिए वृक्ष ज़रूर लगाइए, प्रकृति की सेवा करिए। प्रकृति ही ईश्वर का स्वरूप है। सिद्धियों को यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रकृति सबसे बड़ी सहायक है और वृक्षारोपण प्रकृति की सबसे बड़ी सेवा है। तो अवश्य लगाएँ। चलिए, विषय वस्तु पर आइए। इस साधना को कब और कैसे करना है? बहुत छोटी साधना है, पहले इसका मंत्र नोट कर लीजिए। ओम श्रीं वं वं भुं भूतेश्वर मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ठीक है? इसको इस मंत्र को इसमें आपको करना है। अब इस मंत्र को याद कर लें इसको, क्योंकि लिख के आप नहीं रख सकते सामने, ठीक है? और जब मूल नक्षत्र आता है, तब इसका जप किया जाता है। किसी भी बबूल के पेड़ के नीचे आप इसको करें संध्या के समय 5 बजे से 9 बजे तक इसका जप होता है। शाम 5 बजे से 9 बजे तक पश्चिम मुखी होकर आप इसका जप करेंगे। शरीर बंधन और घेरा बंधन कर लें। अब घेरा बबूल के नीचे बैठे तो जितनी देर में दूर में बैठे बस उतनी ही दूर का घेरा बंधन करें। ज़्यादा बड़ा नहीं, बबूल से टच नहीं करना अपने घेरे को। अपना घेरे के अंदर अपना पानी रखें, उठने से पहले घेरे के आसपास पानी डाल के उठेंगे। शरीर बंधन भी कर लें। कौन से मंत्र से करेंगे? तो जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान वाले चैनल पर हमने मंत्र दिया है विभीषण साबर मंत्र। तो श्री विभीषण साबर मंत्र का प्रयोग करें। वो बहुत अच्छा मंत्र है जिसको अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना और अन्य साधनाओं में आप प्रयुक्त कर सकते हैं। तो वो क्या होता है कि देखो, बहुत सारे अलग-अलग सुरक्षा मंत्र हैं। आप प्रेत वशीकरण में हनुमान जी का सुरक्षा मंत्र लगा दोगे या भैरव जी को लगा दोगे तो वो आएगा नहीं, ठीक है? तो विभीषण जी का लगाओगे तो उसमें आपको अनुभूति होगी, वो आएगा। तो इस प्रकार से ये भी समझना पड़ता है कि हम किस सुरक्षा मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, किस साधना में। तो आपको उस सुरक्षा मंत्र का प्रयोग करना, विभीषण जी वाले सुरक्षा मंत्र का प्रयोग करना है और उसके बाद आपको जप करना है। 5 बजे या 6 बजे से आप शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली, लेकिन 6 बजे शुरू करना होता है, 6 से 9 तक इसका जप होता है। इसमें माला गिनने की ज़रूरत नहीं है, इसमें काली हकीक की माला का प्रयोग करेगा। होता है इसमें 3 तरह की माला प्रयोग कर सकते हैं, 108 दाने वाली, 102 दाने वाली और 99 दाने वाली। इसमें 99 दाने वाली ज़्यादा प्रभावी होती है और उसमें उग्रता भी होती है, शक्ति आती भी है उग्रता के साथ और जल्दी भी आती है, ठीक है? तो आप तीनों ही प्रकार की मालाएँ प्रयोग कर सकते हैं। जब आप बैठें तो आप मानसिक रूप से ध्यान कर लें कि मेरी अमुक इच्छा है। जैसे आप प्रेत वशीकरण चाहते हैं, मैं चाहता हूँ मुझे प्रेत सिद्धि हो जाए और सब प्रकार से मेरी इच्छा पूरी करे, मेरी मनोकामना पूरी करे, इस प्रकार का ध्यान करना है, कोई संकल्प नहीं लेना है और आपको उसका जप करना है। जब देखो, इसे 3 दिन का ही प्रयोग है, जब भी मूल नक्षत्र आए आप इसका 3 दिन, अगर एक बार में ये सिद्ध नहीं कर पाते हैं, तो इसको दूसरी बार जब 27 दिन में एक बार मूल नक्षत्र आता है, तो पुनः आप इसका प्रयोग करिए, हो जाता है सिद्ध। कोई बड़ा विषय नहीं है, इसमें अनुभूतियाँ होती है, इच्छा पूर्ति होती है। आप जब ती आपको आवाज़ आ जाए इसमें किसी प्रकार की, तो आप अपना वचन माँग सकते हैं, आप उनसे अपना वरदान माँग सकते हैं, उनसे वचन ले सकते हैं, किसी कार्य की पूर्ति के लिए। अब इसमें अगर आप प्रेत को अपने साथ रहकर अपने कार्य सिद्धि की प्रार्थना करते हैं, तो वो उस पे डिपेंड करता है कि उस चीज़ को मानेगा कि नहीं। या फिर वो आपको ये बोल दे कि कोई और मनोकामना माँग लो। तो आप इसमें अपनी पहले से ही डिसाइड करके रखिए आपको क्या माँगना है। कई बार ऐसा देखने में आया है इस प्रयोग में कि आवाज़ें आई है, लेकिन प्रेत सामने नहीं आया है। कई बार ऐसा देखने में आया है कि लोगों ने प्रेत को देखा है, लेकिन आवाज़ नहीं आई है। कुछ कमियाँ रह जाती हैं, उनको पूरी करो। और कई बार ऐसा हुआ कि जिस इच्छा से लोग बैठे थे, वो उन्होंने अनुष्ठान किया, ना आवाज़ आई, ना दर्शन हुए, लेकिन उनकी कार्य सिद्धि हो गई। जिस इच्छा को पूरी करने के लिए कोई विवाहित वाला मैटर था,
कोई प्रेम विवाह वाला संदर्भ था या कोई कार्य सिद्धि था, कोई ज़मीन का काम रुका था, तो उस संबंध में कार्य सिद्ध हो जाते हैं। कई बार शक्ति बंधन में नहीं आना चाहती, तो वो सोचती है कि जिस मनोकामना के लिए इसने किया, इसका कार्य पूरा कर दूँ, ये यहाँ से चला जाएगा। और कुछ ज़िद्दी रहते हैं जो लगातार बैठे रहते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे जिन्न साधना का हमने वीडियो दिया था, हमने डिलीट कर दिया उस वीडियो को क्योंकि बहुत फ़ोन आते थे उसकी वजह से हम परेशान हो गए थे, इसलिए हमने डिलीट करवा दिया बच्चों को बोल के। तो उस साधना में क्या हुआ था कि बहुत से लोगों के फ़ोन आए कि गुरुजी जिन डेली आ रहा है। बातचीत नहीं कर रहा है लेकिन सामने आता है, घोड़े पे बैठ के आता है। मतलब लगभग डेली ही लोगों की ये स्थिति हो गई थी कि फ़ोन आते थे 2-3 लोगों के, गुरुजी हमने देखा, हमने देखा। तो हमने उसको इसलिए डिलीट किया कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी उसमें जो करने जैसी थी, जो बताने के बाद भी लोग नहीं कर पा रहे थे। इसलिए हमने उसको डिलीट कर दिया। अब हो सकता है इस वीडियो को देख के और भी लोग उस साधना को हमसे माँगे तो हम बता दें कि हम वो साधना ना तो चैनल पे डालने वाले हैं, ना किसी को अभी देंगे। जब हमारा लगेगा हमें ठीक, हम दे देंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत कुछ बता देने के बाद भी लोगों के बहुत फ़ोन आते हैं। उसकी वजह से समय खराब होता है। जो ख़ास किसी ज़रूरतमंद का कोई फ़ोन आ रहा है, किसी काम के लिए कोई फ़ोन आ रहा है, वो भी उन लोगों के चक्कर में बातचीत नहीं हो पाती। क्योंकि बात करने का समय 12 से 4 ही है। उसके अलावा हम किसी से बात करते नहीं हैं। क्योंकि फ़ोन भी हमारे पास नहीं रहता, बाय चांस ही हमारे पास रहता है। क्योंकि हम पूजा या साधना में रहते हैं। तो इसलिए कई बार आप लोगों के मैसेज आते हैं, हमारे द्वारा रिप्लाई नहीं होता है। जो बच्चे होते हैं वो आपको रिप्लाई कर देते हैं, जो भी यहाँ पे जब तक रहते हैं। तो इसलिए 12 से 4 ही आप लोग फ़ोन वगैरह लगाएँ, इसके अलावा ना लगाएँ। चलिए, मंत्र आपने नोट कर लिया। इसका जो मंत्र प्रयोग है, इसमें आपको माला गिनने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको कर सकते हो। इसका एक दूसरा प्रयोग और है। दूसरा प्रयोग ये है कि आप केवल 1 माला जप करोगे मूल नक्षत्र में, रात्रि में 10 बजे। और बस उसके बाद आप घर आ जाओगे। अकेले सोओगे ज़मीन पर, अकेले कमरे में। ये इसका एक प्रयोग है। हर 3 दिन में ये करना रहता है मूल नक्षत्र से पहले, दूसरे और तीसरे दिन। जिस दिन मूल नक्षत्र है उस दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन। बहुत से लोगों को मूल नक्षत्र देखते नहीं आता, तो हम बता देते हैं कि जब आप कैलेंडर खोलोगे, तो कैलेंडर में तारीख लिखी होती है और तारीख के नीचे नक्षत्र लिखा होता है। आप उस नक्षत्र से गिनो, तो 27 दिन बाद वही नक्षत्र अगली तारीख में आएगा। यानी 27 नक्षत्र हैं, जो नक्षत्र आज है वही 27 दिन बाद पुनः आएगा। तो आप उनको देखते जाओ मूल नक्षत्र कहाँ लिखा हुआ है, उसी मूल नक्षत्र में इसकी साधना होती है, बबूल के पेड़ के नीचे। चलिए, आज के लिए इतना ही। जो लोग जीवन में विभिन्न समस्याओं से परेशान हैं, उन्हें जीवन में रास्ते नहीं मिल रहे, क्या करें? अपने सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, जीवन में कोई लक्ष्य नहीं मिल रहा है, उनके सारे सवालों के जवाब और उनका लक्ष्य उनकी कुंडली में ही निहित होता है कि उनको करना क्या है? किस फ़ील्ड में उनको सफलता मिलेगी? क्या उन्हें जीवन में लेने के लिए करना पड़ेगा? तो उसके लिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण, हस्तरेखा विश्लेषण या ऑरा स्कैनिंग ज़रूर करवाएँ। उसके लिए नंबर नीचे दिया गया है। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।